Okay ji. 10% absolute marks are given to everyone, but during the lecture, if anybody passes comments or speaks, whispers or disturbs the class, I can deduct his marks. So all of you listen to the lecture. Slides पर लेफ्ट साइड पे आपको फिगर गिवन है, और आप लोगों ने लास्ट टाइम जो सबमिशन करवाई थी उसमें आपने मैट्रिक्स कौन सी ली थी, कोई बता सकता है? सर 2/2 की मैट्रिक्स थी। यस, रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक। 2/2 की मैट्रिक्स थी, यस, और उसकी वैल्यूज क्या थी? हंसरा कमर, यस सर। सर 2001। यस, अब आप लोग मैट्रिक्स ले लें 2002। कौन सी मैट्रिक्स लेनी है? 2002। और ये मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे जो फिगर है 0001 1011, एक ही जगह 1 है, इस पर अप्लाई करें और नई फिगर और वर्किंग शो करके मुझे व्हाट्सएप करें। हरी अप, ऑल ऑफ यू डू इट नाउ। अब आप लोगों को इसकी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस जितनी आप ज्यादा कर लेंगे, आगे जाके हमने ये पूरा का पूरा एक असाइनमेंट आएगी जिसमें ये सब कुछ कोड करना होगा। सो और उसमें एक टॉपिक है वार्पिंग। जैसे ही वार्पिंग कंप्लीट हो जाएगा तो यू विल स्टार्ट कोडिंग एंड दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट डूइंग इट क्विकली। हरी अप गाइस। ओके सर। सर दोबारा बता दें। हमने एक मैट्रिक्स लेफ्ट साइड की फिगर पे अप्लाई करनी है और मैट्रिक्स की डायमेंशन मैट्रिक्स की वैल्यूज होंगी 2002, और ये मैट्रिक्स हम लेफ्ट पे जो फिगर आपको नजर आ रही है इस पे अप्लाई करेंगे। 0.5 की जगह इधर 2 होगा, और जस्ट शो द वर्किंग एंड मेक अ न्यू फिगर और फिर व्हाट्सएप करें। समझ आ गई बात? जी सर, थैंक यू। सर सेंड कर दिए। Okay, let me check. Yes, yes, it's correct. ओके सर। सर वो फिगर बस Very थोड़ा good. सा टेढ़ा बना है, बाकी ये जुनैद कैलकुलेशन ठीक है। जुनैद से बना, यस हंजला, यस इट्स करेक्ट। जुनैद आपकी भी ठीक है, वेरी Thank गुड you. हंजला। थैंक यू। बाकी लोग भी करें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि आगे आपने इसको कोड भी करना है। और ये चीज ट्रांसफॉर्मेशंस जो है ये इमेज रजिस्ट्रेशन के अंदर बेइंतहा इस्तेमाल होती है। मोहम्मद जुनैद, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, कोई सवाल है? सर ये पूछना था कि सर अभी तक हमने इस चीज के ना 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं,
तो सर अभी ना एस्टिमेट मतलब लगाते हैं हम, जैसे लास्ट टाइम हमने 0.5 पॉइंट्स लिए थे, अभी 2 लिए हैं, तो सर तकरीबन तकरीबन थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि सेम ही बन रही है फिगर। तो सर उतना अंदाज़ा सही नहीं लग रहा है कितना आगे जाके डॉट लगना है, कितना कम उसमें डिस्टेंस में लगना है, तो सर उसका काइंडली गाइड कर दीजिएगा। जी मोहम्मद जुनैद का सवाल ये है कि जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो वर्किंग करते हुए डॉट्स लगाते हुए थोड़ा सा अंदाजा उन्हें सही नहीं हो रहा। इसका तरीका ये है कि आप एक्स एक्सिस जब बनाएंगे तो उस पर 1 2 3 4 अंदाजे से मार्क कर लें, और वाई एक्सिस जो बनाएंगे उस पर 1 2 3 4 अंदाजे से मार्क कर लें। उसके बाद जो भी नया पॉइंट आएगा उसको अंदाजे से लगाकर मिला दें, एंड दैट विल बी द आंसर। एग्जैक्ट एक्यूरेट होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट एक्यूरेट के लिए यू नीड अ रूलर। तो अप्रोक्सीमेशन से आप पॉइंट्स लगा दें, वैल्यूज हर पॉइंट की अगर लिखी हुई है तो उससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि उसका क्या मतलब है। ओके सर, थैंक यू। जी गर्ल्स, हरी अप। अजीम अब्बास, यस इज करेक्ट। Yes, Hera, it's correct. Yes, Anand, it's correct. Yes, it's correct. खतीजा, तमाम लोग, खतीजा आप लोग और बाकी लोग भी, आपने टिल्टा साइन रखा हुआ है, अपना नाम लिखें। तमाम लोग व्हाट्सएप पर प्रोफाइल पे जाके अपना नाम पूरा लिखें। जिसका पूरा नाम नहीं होगा, what I will do is कि I will deduct its marks. So within 5 minutes, within next 2 minutes, change your profile names. अपना पूरा नाम लिखें। उमैर अजमत, अपना नाम पूरा लिखें, उमैर अजमत। अन्नान तारिक, नाम पूरा लिखें। ऑल ऑफ यू शुड चेंज इट इमीडिएटली। जिसके नाम व्हाट्सएप पर भी प्रॉपर नहीं होंगे उनके मार्क्स डिडक्ट होंगे। सर मैंने नाम चेंज कर दिया, आप देखें आपको शो हो रहा है। लेट मी चेक। खतीजा, जी सर। नहीं, नाम जो है आपका शो नहीं हो रहा। सर उमैर अजमत का चेक कीजिएगा। सर दोबारा सेंड कर दूं? सेंड करो, फिर हो सकता है चेंज हो जाए। ओके। सर मेरा चेक करें, अमीर हमजा का। अमीर हमजा, हाँ आपका ठीक है। सर उमैर अजमत। उमैर अजमत, उमैर अजमत आपका चेंज नहीं हुआ। आप ऐसा करें कि दोबारा से सेंड करें, तो हो सकता है कि जब दोबारा सेंड होगा तो वो चेंज्ड फॉर्म में आएगा। सब लोग अपने नाम चेंज करें क्यों और सर? वो वैल्यू। मेरा चेक कर लें अगर नाम शो हो रहा है तो। सर अब्दुल हमीद। ओके, तमाम लोग ऐसा करें, अपने अपने नाम चेंज करें और हाय या हेलो लिखकर मैसेज करें, ऑल ऑफ यू। सर उमैर अजमत का चेक कीजिएगा। यस, इट्स करेक्ट। हो गया सर। जी, अस्सलाम वालेकुम लिखकर सब लोग सेंड करें। अब्दुल्ला आमिर ने सेंड कर दिया है। सर मेरा हो गया। जी मैं चेक कर रहा हूँ। सर मेरा पूरा नाम ही लिखा यस हुआ है। खतीजा, इट्स वर्क, हो गया जी। ओके।
Yes, please write complete name. Hurry up. अमीर हमजा, yes. तमाम लोग अस्सलाम वालेकुम लिखकर सेंड करें. All of you do it quickly. सर मोहम्मद साद आमिर का देखिएगा, मैंने मैसेज किया था अस्सलाम वालेकुम. Yes, it is fine. ठीक है सर. अब्दुल्ला आमिर, मोहम्मद सुहेब, अमीर हमजा, कामरान, अब्दुल हमीद, मोहम्मद साद Yes, sir, आमिर, sir. अब्दुल्ला आमिर, राय हसनैन सरवर, हंजला, मोहम्मद सुहेब, मोहम्मद जुनेद, अमीर हमजा, मोहम्मद सुहेब, अमीद सैफ, फारूक नजीर, अन्नान तारिक अलवी. बाकी लोग भी लिख के भेजें. जब भी मुझे कोई भी ऐसा नाम नजर आ गया जो कि पूरा ना हुआ कभी भी नेक्स्ट क्लासेस में, तो उनके 0.5 एब्सोल्यूट नंबर कट जाएगा. ओके, सो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबने बना लिया जी? यस सर. अच्छा, अगर मैं कहूं कि 0.5 की जगह, यानी आपने 2 लिखा था, राइट? यस सर. यहाँ पर आप 1.5 करें और यहाँ पर 1 कर दें, तो क्या होगा? जल्दी से बना के मुझे भेजें. अब तो आप जल्दी कर सकते हैं. ओके सर. अगर एक दफा रिपीट कर दे काइंडली. ये ऊपर 1.5 और इधर 1. सर जी कहाँ पे ओके सर. 1.5 कर रहे हैं और कहाँ पे 1 कर रहे हैं? 1.5 यहाँ पर x एक्सिस की जगह, ये 0.5 की जगह 1.5, और ये जो इस साइड पर 0.5 है इसकी जगह 1. सर. यस. सर मैंने ग्राफ रीड्रॉ करके सेंड किया, उसको चेक कीजिएगा. सर मेरा भी चेक कर लें अमीर हमजा का. ओके. सर जी मेरा भी. उमैर अजमत, यस इट्स करेक्ट. मोहम्मद साद, यस इट्स करेक्ट. अमीर हमजा, इट्स करेक्ट. Hanzala Kamar, yes, it's correct. So for the girls, yes, Laiba, it's correct. So इसका solution अगर किसी को समझ नहीं आया तो should I forward you the solution या आपको समझ आ गया है? समझ आ गया सर. आ गया सर. Okay. So normally जो scaling matrix है उसमें this is Sx and this is Sy, ये journal form है. Scaling matrix की जो journal form है, scaling matrix की जो journal form है वो है Sx Sy. This is Sx and this is Sy. Sx is equal to 0.5, Sy is equal to 0.5 here. So this is the journal form of scaling matrix. ये scaling matrix की एक journal form है where Sx is equal to Sx was 1.5 there and Sy was 1. So what is the journal form of scaling matrix? Sx 0 0 Sy. अब अगर Sx की वैल्यू 1.5 थी और Sy की वैल्यू 1 थी तो क्या हो रहा था? स्केलिंग हो रही थी 1.5 टाइम्स इन x डायरेक्शन एंड 1 टाइम इन y डायरेक्शन. यानी y में तो स्केल नहीं हो रहा था लेकिन 1.5 टाइम्स x में स्केल हो रहा था. अगर Sx is equal to 2 हो और Sy भी 2 हो तो मैं कहूंगा स्केलिंग ऑफ 2 टाइम्स
in x direction and scaling of 2 times in y direction. अगर sx 0.5 हो और sy 0.5 हो तो मैं इसको पढ़ूंगा स्केलिंग ऑफ 0.5 टाइम्स इन x डायरेक्शन एंड स्केलिंग ऑफ 0.5 टाइम्स इन y डायरेक्शन. sx और sy की जगह अगर हम वैल्यूज डाल देंगे तो दैट्स हाउ इट विल हैपन दैट वे. यहां तक समझ आ गया? यस सर. यहां तक अगर कोई सवाल है तो रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक. सर लास्ट लाइन दोबारा रिपीट कर दें. सर एक Last दफा line? रिपीट कर दें सर. जी सर. ये मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स को स्केलिंग मैट्रिक्स कहते हैं. इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्केलिंग मैट्रिक्स. स्केलिंग मैट्रिक्स. इसको हम पढ़ते हैं स्केलिंग ऑफ sx. स्केलिंग ऑफ sx is equal to 0.5 times in x direction and scaling of sy is equal to 0.5 times in y direction. Anybody else? सर इसको ऐसे ही पढ़ना है ना. स्केलिंग ऑफ x s इक्वल टू 0.5 इन x डायरेक्शन. Yes. And scaling of ठीक है. sy is equal to 0.5 in y इन direction. y डायरेक्शन. ठीक है सर. इसी तरह से जब भी हम स्केल करेंगे तो sx और sy की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे और वो चीज छोटी या बड़ी हो जाएगी. इसकी कोई एग्जांपल आप लोगों के जहन में आती है? इस चीज की सर. स्केलिंग की. सर क्रॉप, इमेज क्रॉप करना. यस. सर क्रॉपिंग करते हैं उसमें. यस. इमेज क्रॉप करना तो हम उसको एक खास डायरेक्शन से वो कर लेते हैं. जूम, मोबाइल में जो जूम कर रहे होते हैं एक्चुअली वो स्केल उसके पीछे यस जो सर. लार्ज algorithm- स्केल के लिए भी. जी, तो हम जूम कर रहे होते हैं, जूम इन या जूम आउट, उसके पीछे यही मैट्रिक्स और यही मैथ जो है वो अप्लाई हो रहा होता है, प्रोग्राम किया जाता है. तो जूम इन करना या जूम आउट करना स्केलिंग की एक बेहतरीन एग्जांपल है और आगे जाके हम इसको प्रोग्राम करना भी सीखेंगे कि हाउ टू प्रोग्राम इट. तो आप लोग जूम इन जूम आउट इमेजेस को कर सकते हैं यूजिंग स्केलिंग. सिंपल. यस सर. सर जी एक क्वेश्चन है यहाँ पे. यस सर, पूछें. सर मतलब जूम इन और जूम आउट तो हम कर सकते हैं लेकिन कितना कर सकते हैं? जितना मर्जी चाहे कर सकते हैं या उसकी एक लिमिट होगी? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. इनका सवाल ये कि हम जूम इन और जूम आउट मोबाइल में भी करते हैं और करते जाते हैं, लेकिन क्या उसकी कोई लिमिट होगी या उसकी कोई लिमिट नहीं होती? हम बहुत ज्यादा जूम इन जूम आउट कर सकते हैं क्या? ये सवाल है. इसका पहले आप लोग जवाब कोई देना चाहेगा, फिर मैं इसका डिटेल से जवाब देता हूँ. सर होती है लिमिट. लिमिट होती सर है. सर लिमिट जी, होती हंसला. है. रेज योर हैंड फॉर यू स्पीक सर. हंसला. जी सर, एक लिमिट होती है, उसके बाद जो है वो इमेज बहुत ही ज्यादा वो डिस्पर्स होने लग जाते हैं पिक्सेल्स. ओके. सर आई थिंक कि इसकी डिफरेंट फोन्स और के अंदर डिफरेंट लिमिट्स होती है. रेज योर हैंड फॉर यू स्पीक. सुहेब ने पहले. यस सुहेब, मोहम्मद सुहेब. जी सर. सर लिमिट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्होंने खुद रखी होती है. मेरा नहीं ख्याल लिमिट वैसे होगी, क्योंकि पिक्सल को उन्होंने जितना जूम करना वो कर सकते हैं, बट एक पॉइंट पे आके उसका मकसद खत्म हो जाता है जूम करने का, बिकॉज आप एक सिंगल पिक्सल पे पहुंच जाओगे. सो उन्होंने एप्लीकेशन में खुद लिमिट. ओके. मोहम्मद जुनैद. सर लिमिट होती है क्योंकि सर आपने लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे सपोज हम कलर स्कीम देखते हैं तो आपने 255 तक बताया था. तो ऐसे सर जब ज़्यादा जूम कर देते हैं तो वो उसकी लिमिट एक्सीड हो जाती है, तो हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में जैसे कि पिक्सल फट गए, तस्वीर के क्लियर नहीं आ रही, ब्लर हो रही है. यस, इट्स करेक्ट. लिमिट तो होती है, यहाँ तक तो बात बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन लिमिट किस चीज पे डिपेंड करती है? किन किन चीजों पे डिपेंड कर सकती है मैक्सिमम? मोहम्मद जुनैद. सर नंबर्स ऑफ पिक्सेल्स अलाउड फॉर दैट पिक्चर. एक्सीलेंट. खदीजा.
सर पिक्सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। यस हंसला। सर इमेज की हाइट और विड्थ पे डिपेंड करती है। हम्म, सर इमेज की Okay. हाइट और विड्थ मतलब रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है सर। Yes, resolution is actually number of pixels per unit area. What is the definition of resolution? Resolution is number of pixels per unit area. यस सर। Resolution is number of pixels per unit area. यस सर। So basically ये number of pixels पे depend करती है। अगर आपका कैमरा 1 मेगापिक्सल है तो उसको आप जूम कर रहे हैं। अगर आपका कैमरे 5 मेगापिक्सल है तो उस पे आप ज्यादा जूम कर सकते हैं। अगर आपका कैमरा 10 मेगापिक्सल है उसकी जूमिंग और ज्यादा कर सकते हैं। तो जूमिंग जो है एक तो नंबर 1 रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। नंबर 2 जब आप जूम करते हैं तो हम इमेज वार्पिंग के अंदर पढ़ेंगे, बल्कि ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि इंप्लीमेंट भी करेंगे, कोड करेंगे कि जूम करते हुए आपको पिक्सेल्स को इंटरपोलेट करना पड़ता है। इंटरपोलेशन क्या होती है इसके नाम से कंफ्यूज ना हो, बड़ा आसान है, हम करेंगे इसको। तो इंटरपोलेशन का एल्गोरिदम आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना जूम आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं, रेजोल्यूशन और इंटरपोलेशन। इन दो चीजों पर मेनली आपकी जूम इन और जूम आउट डिपेंड करता है। ये जो जूम इन जूम आउट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड डिजिटल जूम, डिजिटल जूम इन, डिजिटल जूम आउट। एक और जूम होता है जो जो हम कैमरे से किसी चीज को देख रहे होते हैं और आपने देखा होगा कैमरे को फिर हम जूम करते हैं तो उसका लेंस बाहर आता जाता है और जो बहुत दूर चीज होती है वो बहुत करीब नजर आ जाती है। जैसे अब कैमरास जो हैं वो ऐसे ऐसे हैं, 100x ऑप्टिकल जूम है जी। 100x का मतलब है कि एक चीज जो 5 किलोमीटर दूर है और वो छोटी सी नजर आ रही है, वो 100 गुना बड़ी नजर आएगी। यानी कि आप 100 गुना, यानी उस बंदे को जो कि 5 किलोमीटर दूर है उसको आप एग्जैक्ट देख सकते हैं। तो ये क्या है? ऑप्टिकल जूम। लेकिन अभी हम डिजिटल जूम की बात कर रहे थे जो स्केलिंग पर डिपेंड करती है। ऑप्टिकल जूम हम कैमरा मॉडल पढ़ेंगे, उसमें ऑप्टिकल जूम फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। सो वी विल गो विद बोथ वी विल स्टडी बोथ ऑफ देम। ओके ओके सर। यस सर। यस सर। Okay, so this is general scaling matrix for transformation sx 0 0 sy। sx की जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना टाइम्स जूमिंग x डायरेक्शन में वो करेगा। यानी sx की वैल्यू 2 का मतलब है x डायरेक्शन में वो डबल कर देगा। sx की वैल्यू 3 का मतलब है x डायरेक्शन में वो 3 गुना बढ़ा देगा, एंड सो ऑन। ओके, सो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक यही फिगर है 0 0 0 1 1 0 1 1, और आपके पास जो मैट्रिक्स है वो है 1 1 0 1। ये मैट्रिक्स अप्लाई करें लेफ्ट फिगर पे एंड मेक अ न्यू फिगर। सर एक दफा और बता दें प्लीज। ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपकी है 1 1 0 1। ये मैट्रिक्स आपने फिगर ऑन द लेफ्ट साइड पर अप्लाई करनी है एंड मेक अ फिगर ऑन द राइट साइड। ओके सर। सर ऊपर वाले जो 2 हैं मैट्रिक्स के अंदर, उन दोनों में 1 1 आएगा। यस
ये मैंने फिगर बना के आपको भेज दी है और मैट्रिक्स भी लिख दी है। सर सेंड कर दिया ग्रुप में। यस सर भेज दिया करके। ओके ओके सो याद रखें आप लोगों ने भेजा ठीक है, लेकिन एक तो आप वर्किंग शो करें, नंबर 2 जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो जैसे लेफ्ट साइड पे 1 और 2 कनेक्टेड है तो आप 1 डैश और 2 डैश को राइट फिगर में कनेक्ट करेंगे। 2 और 4 कनेक्टेड थे तो 2 डैश और 4 डैश को कनेक्ट करेंगे। 3 और 4 कनेक्टेड थे तो 3 डैश और 4 डैश को कनेक्ट करेंगे। तो आप लोगों ने कनेक्ट सही नहीं किया जिसकी वजह से जवाब सही नहीं आ रहा। कनेक्ट सही करेंगे तो जवाब सही आएगा। सो ऑल ऑफ यू connect it in a right way and that will be giving you a good answer. Mohammed Junaid, yes. सर चेक कीजिएगा काइंडली। Okay. जी मोहम्मद जुनैद, आपने जो सॉल्व किया है उसमें आपने कनेक्ट सही नहीं किया। वर्किंग ठीक है जैसे मैंने बताया। जस्ट वेट, आपने अभी भेजा है सर पहले भेजा। मोहम्मद साद? हाँ पहले वाला तो आपका गलत है, बल्कि अभी तक सभी का गलत है। सर मैंने सेंड किया, चेक करिएगा। ओके सर ये आपकी कनेक्ट करने वाली बात नहीं कुछ समझ आई। खतीजा अस्का, आपका जो 3 और 4 को आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया है। अब आप 1 डैश और 2 डैश को कनेक्ट करेंगी और 2 डैश जो है वो आपने प्लॉट गलत किया है, लेकिन आपका आधा सही है और आधा गलत है। बाकी लोग भी इसी तरह ट्राई करें। सर मेरा चेक हंजला कीजिए। हंजला कमर, यस सर।
एक्सक्यूज मी सर। हमला आपका तो आया नहीं अभी तक। सर मैं दोबारा सेंड करता हूँ। सर मैंने पहले वाला गलत है आपका। यस सर मैंने आपको वर्किंग सेंड किया, वो चेक करें, मैंने अभी प्लॉटिंग नहीं किया है इसमें। ओके। यस सर, आपकी जो वर्किंग है वो सही है, बिल्कुल सही है। और लेकिन आपने जो पॉइंट नंबर 3 जो है वो आपका गलत है। वो आएगा 10। 3 डैश इज 10। ओके ओके सर ओके। जी हंजला आपका गलत है। अनान तारिक अलवी आपका भी गलत है। सो जैसे कि आप लोगों ने वर्किंग क्या बता, वर्किंग आपने वर्किंग भी गलत की हुई है क्योंकि 0001 नहीं आएगा, बल्कि आपने मैट्रिक्स गलत ली है शायद, या मल्टीप्लाई गलत किया है। अमेद आपने दोनों पॉइंट 00 ले लिए, इसलिए आपका गलत है। जुनेद आपका गलत है। सर प्लॉटिंग का बता दें। सोहेब आपका भी गलत है। मोहम्मद सुहेब। सर मेरे वाले में गलत क्या है सर? प्लॉटिंग गलत है या मैट्रिक्स गलत सॉल्व की? आपने प्लॉट गलत किया। जो प्लॉट आपने 1-1 है, 1-1 जो है इसका मतलब है एक्स डायरेक्शन में 1 और वाई डायरेक्शन में 1, तो वो पॉइंट थोड़ा नीचे होगा। ठीक है सर। सर ये आप प्लॉट करके दिखा देंगे? जी मैं वही करने लगा हूँ। जी सर। जी मैंने प्लॉट कर दिया है, ये आपको मिल गया। जी सर मिल गए। सर ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है जो कि 10 आता है ग्राफ पे, सर उसके आंसर में 20 नहीं आएगा जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स के साथ? जी सर, इसके मैट्रिक्स में 20 आंसर आ रहा है। किस मैट्रिक्स में? सर ये जो 3 डैश है इसमें 20 आंसर आता है। 3 डैश इज 10। 3 डैश 10 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा जवाब। 20 कैसे आ रहा है? सर कैसे 10 आ रहा है जब मैट्रिक्स जो हमारा जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसमें दोनों ऊपर 1-1 है, नीचे 0-1 है। जब दोनों 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो सर दरमियान में प्लस का साइन तो 2 नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि मैट्रिक्स को थोड़ा सा रिवाइज करें। पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, और जो दूसरा ऊपर वाला 1 है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 इज 0, 1 + 0 इज 1। ठीक है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड। अब क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमारे ये दोनों एजेस को पकड़ के नीचे की तरफ खींच दिया हो। किसी ने दो एजेस को पकड़ के नीचे की तरफ खींच दिया हो, जैसे ये। तो दिस इज कॉल्ड shear in x direction. This is called shear in x direction.
यहां तक सही है? यस सर। This is called shear in x direction. Okay, so shear in x direction की जो जनरल मैट्रिक्स है वो क्या है? What is the general matrix for shear in x direction? What is the general matrix for shear in x direction? So general matrix होगी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 था, तो किसी ने 1 यूनिट इसको नीचे खींच दिया है, 1 ex01. So this is 1 यूनिट, किसी ने इसको नीचे की तरफ खींच दिया है, so 1 ex01. अगर हम shear, अगर हम यहाँ पर 1 2 0 1 करें, so what would happen? Let's take the matrix 1 2 0 1 and then solve it and show me the results. Hurry up. All Yes, of you sir. do that. Take a matrix 1 2 0 1. मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ठीक तरह से कीजिएगा और जल्दी से इसको सॉल्व करें। अब आपको जल्दी कर लेना चाहिए। 1 2 0 1 मैट्रिक्स है और लेफ्ट वाली फिगर पे आप अप्लाई करेंगे टू मेक अ राइट फिगर। जी मोहम्मद साद। मोहम्मद साद वर्किंग बिल्कुल सही है, फिगर बना लें। अब्दुल्ला आमिर,
आपकी जो पॉइंट्स को प्लॉट सही नहीं किया आपने, अदरवाइज वर्किंग आपकी बिल्कुल सही है। जो दूसरा पॉइंट है वो आपने 2-1 पे प्लॉट करना है, आपने 1-2 पे कर दिया प्लॉट। हंजला, आपने 1 डैश और 2 डैश को मिला दिया है, लेकिन आपने 3 डैश और 4 डैश को नहीं मिलाया, तो आपने पॉइंट्स को मिलाया सही नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। आपको 2 डैश और 4 डैश को मिलाना है, आपने 2 डैश और 3 डैश को मिला दिया। ओके अभी तक करेक्ट किसी ने नहीं किया। सर मैंने सेंड किया, चेक कीजिएगा। ओके, लेट मी चेक। अस्का, यस अस्का, इट्स करेक्ट। हेरा, हेरा आपने पॉइंट को मिलाया सही नहीं है, लेकिन अस्का आपका बिल्कुल सही है। लाइबा, फातिमा, यस इट्स करेक्ट। सर आपकी जो शेयर सर स्क्रीन आ रही है इस पे कुछ ब्लैक ब्लैक आ रहा है, तो हमें दिख नहीं रही स्क्रीन, इसको जरा देख लें काइंड। ओके, जस्ट लेट मी। जी सर, ठीक हो गया। सर ये आप प्लॉट करके दिखा देंगे प्लीज? ओके सर, प्लॉट करके जो है वो आई थिंक अस्का इज द फर्स्ट करेक्ट, उसके बाद लाइबा इज द सेकंड करेक्ट, और बॉयज में साद ने प्लॉट कर दिया है, व्हिच इज करेक्ट। अभी भी मुझे प्लॉट करने की जरूरत है, साद ने प्लॉट ठीक किया हुआ है। ठीक है सर। फिर कोई सवाल है तो पूछ मेरा ले। साद का सेम है सर। जी सर मेरा और साद का सेम ही है। आपका, आप कौन, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आमिर, आपने पहले भेजा था? यस सर, सबसे पहले भेजा। मोहम्मद सुहेब का सही है। आपने अब्दुल्ला आमिर, आपने जो भेजा था उसमें आपने जो पॉइंट नंबर 2 डैश है उसको गलत प्लॉट किया है। पॉइंट 2 डैश जो है वो 2-1 पे प्लॉट होना है, आपने 1-2 पे कर दिया, तो आपका गलत था, और मैंने उस वक्त आपको गलती बता भी दी थी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर मैं आपको प्रैक्टिस किए बगैर पढ़ा दूं तो ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगी और बहुत मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि मैं पहले पढ़ाता रहा हूं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैं प्रैक्टिस साथ साथ इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको साथ साथ इसको समझने में आसानी हो जाएगी। मोहम्मद सुहेब, यस इट्स करेक्ट सर, एक्सीलेंट। अमीर हमजा, अमीर हमजा आपने पॉइंट 1 डैश और 2 डैश को नहीं मिलाया, दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ, अब अमीर हमजा जो आपने भेजा है दैट सीम्स करेक्ट, यस गुड। जी मेरा भी लग गया। और अब्दुल हमीद आपका भी ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सी आपकी वो है, अदरवाइज इट्स रियली फाइन। सो हंजला कमर, क्या सवाल है आपका? सर एंड लेक्चर कर दें। सर टाइम ओके, हो गया। और मोहम्मद जुनेद, क्या सवाल है आपका? सर चेक कीजिएगा काइंडली, वो फिगर जरा सही नहीं बनी, लेकिन वो सर कैलकुलेशन वगैरह देख लीजिएगा। उमैर अजमत, यस इट्स करेक्ट। आपने कब भेजा है? जुनेद, यस यस जुनेद आपका बिल्कुल सही है। सो ये जो प्रैक्टिस साथ साथ करवा के मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि अदरवाइज इसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि आपने इसको आगे जाके कोड भी करना है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा कर चलने में ज्यादा मुनासिब रहेगा। किसी को, कोई अगर चाह रहा हो कि हम स्पीड तेज कर दें और प्रैक्टिस कम से कम करवाएं, तो हाथ खड़ा करे, हम उस तरह भी कर सकते हैं। नहीं सर ऐसे सही है। नो सर ठीक है, ऐसे ठीक है सर। ठीक है। अब आप लोगों ने सिंपल एक काम ये करना है कि ये मैट्रिक्स है 1 0 1 1 1 0 1 1। मैट्रिक्स का नाम है 1 0 1 1। यहाँ पर 1, फिर 0, फिर 1 और फिर 1। इसको आपने इस पे अप्लाई करना है और नई फिगर बनाकर मुझे आज रात को 10 बजे तक भेज देना है व्हाट्सएप पे, ठीक है जी?
सर कल रात तक कर सर मैट्रिक्स कौन सी है दोबारा रिपीट कर दें। मैट्रिक्स है ये वाली, मैट्रिक्स है 1 0 1 1। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं मैट्रिक्स? जी सर कर दें। ये जो अभी जो मैट्रिक्स हमने लगाई थी 1 1 0 1, ये जो आपको मैट्रिक्स स्लाइड पे नजर आ रही है, इसको कहते हैं शेयर ऑफ Ex is equal to 1, shear in x direction with Ex is equal to 1 with respect to y coordinates। ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है इसको लिख लें, shear in x direction with respect to shear in x direction with Ex is equal to 1 with respect to y coordinates। सर एक बार फिर रिपीट कर दे काइंडली। जिसका नाम है सर shear in x direction with Ex is equal to 1 with respect to y coordinate। मैं व्हाट्सएप पे लिख दूं? मैं यहाँ पर इस पे लिख देता, मैं इस पे यस सर जी सर व्हाट्सएप लिख पे दें। सेंड कर दें सर काइंडली। व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ जी, shear in, नाम था shear in x direction with Ex is equal to 1 with respect to y coordinate। यहाँ तक सही है जी? ये मैट्रिक्स समझ आ गई? यस सर। ओके सो सर ये जो मैट्रिक्स है जो आपने अप्लाई करनी है, ये मैं लिख रहा हूँ ये मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। जस्ट वेट, लेट मी फिनिश एंड देन आई विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू। सो ये दोनों को मिल गई है जी, इसमें नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड पर अप्लाई करना है shear in y direction with Ey is equal to 1 with respect to x coordinate। यस सर। अब कोई सवाल है तो पूछ लें एंड देन वी आर फिनिशिंग इट अप। अटेंडेंस नहीं होगी? इस क्लास में ऑल आर प्रेजेंट, नेक्स्ट क्लास में अटेंडेंस भी होगी और अगर स्टूडेंट कम हुए तो अटेंडेंस क्विज भी होगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके।